गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 2 की हिंदी की एक कविता को पढ़ाऊंगी जिसका शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। इस कविता को आप मेरे साथ दोहराते हुए याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई। चलिए दोहराइए। सोई सोई एक रात में सोई सोई। रोई एका एक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चूहिया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चूहिया को मैं लगी कांपने घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। हाँ बच्चों, ये थी हमारी कविता। इस कविता में कुछ शब्द आए हैं जिनका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। पहले इस कविता का अर्थ समझाती हूँ। इस कविता में एक छोटी लड़की की मन की व्यथा बताई गई है जो एक चूहिया से डर रही है। एक रात को वो छोटी सी लड़की सो रही थी। अचानक से चूहिया आकर उसकी नाक की नोक पर चिंगोटी काट जाती है तो लड़की बिलख कर रोने लगती है। बिलख कर मतलब चिल्लाकर जोर से रोने लगती है। अब वो क्यों ना रोती, क्या बोल रही है कि मैं क्यों ना रोती, मुझे काट गई थी चूटी, क्योंकि मुझे चूहिया चूटी काट गई थी तो मुझे रोना आ रहा था और मैं उस चूहिया से बहुत डर भी गई थी। उस चूहिया को वहाँ खड़ा देखकर मैं उससे बहुत डर गई थी। लेकिन तभी मुझको एक बहाना सूझा मतलब मुझको एक आइडिया आया कि क्यों ना इस चूहिया को डरा दिया जाए। लेकिन मैं इस चूहिया को कैसे डराऊंगी, उसने सोचा कि मैं इस चूहिया को लेकिन कैसे डराऊंगी। फिर वो धीरे से बोली म्याऊं 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 म्याऊं। उसको समझ आ गया था कि मैं जब उस म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकालूंगी तो चूहिया डर जाएगी और ऐसा ही हुआ। वह चूहिया डरकर वहाँ से भाग गई। इस कविता में कुछ प्रश्न भी आए हैं, जैसे और कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी नोक होती है। तो नोक वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कौन सी चीज़ें होती हैं बताओ तो। चाकू, पेन, सुई, कील, ऐसी और भी चीज़ें होती हैं। आप अपने घर में देखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी नोक होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। इसके बाद प्रश्न आता है कि हम अपने हाथ की उंगलियों और अंगूठे से किन किन चीज़ों को पकड़ सकते हैं। तो हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो हम अपनी उंगली और अंगूठे की सहायता से क्या क्या काम कर सकते हैं। चुटकी बजा सकते हैं, पेंसिल पकड़ सकते हैं, झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू पकड़ सकते हैं और भी बहुत से काम हैं जो हम अपनी उंगली और अंगूठे की सहायता से कर सकते हैं। उन कामों को आप मुझे कैसे बताएंगे। मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर उन सभी कामों को आप मुझे बताएंगे। फिर प्रश्न आता है कि हम एक वाक्य के शब्दों को उलट फेर करके कैसे कह सकते हैं। जैसे क्या था, सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। इस कविता में लड़की शब्दों का उलट फेर करके क्या कहना चाह रही है कि मुझे एक बहाना सूझा। इसी तरह से कुछ वाक्य हैं, जैसे
खड़ी गाय थी चौराहे पर। इस वाक्य में शब्दों का उलटफेर करके हम और कैसे कह सकते हैं? चौराहे पर गाय खड़ी थी, एक तो इस तरह से, और एक दूसरा गाय खड़ी थी चौराहे पर। ऐसे हम शब्दों का उलटफेर करके वाक्य को कह सकते हैं, जिसका अर्थ नहीं बदलता है, केवल वाक्य की संरचना बदल जाती है। इसी तरह से है दूसरा वाक्य, घुस गया शेर जंगल में। इस वाक्य को हम और किस तरह से कह सकते हैं शब्दों का उलटफेर करके, यह आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।